चलिए जानते हैं दिल्ली की 25 बड़ी खबरों को सिर्फ 5 मिनट में। पर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। देश में कोरोना के अब तक 350 एक्टिव मरीज। आज महाराष्ट्र के ठाठे में 8, उत्तराखंड हरियाणा में 3, यूपी में 1 केस मिला। पहलगाम हमला, हरियाणा के भाजपा सांसद का विवादित बयान। बोले सुहाग खोलने वाली महिलाओं में वीरांगनाओं जैसा जोश नहीं था, इसलिए 26 लोग मारे गए। तय समय से 8 दिन पहले केरल पहुंचा मानसून। या 16 साल में सबसे जल्दी 4 जून तक यूपी एमपी पहुंचने की संभावना। 25 साल के शुभमन बने टेस्ट के 5वें युवा कप्तान। पंत होंगे उप कप्तान। 8 साल के बाद टीम में लौटे करुण नायर। 18 सदस्य टीम का ऐलान। एशिया में बढ़ रहे कोरोना के केस, भारत में कितना खतरा। एक्सपर्ट बोले नया वेरिएंट आने तक हमें सेफ है, क्या केस बढ़ने पर वैक्सीन लगवानी होगी। देश में 25 से 2 जून तक 9 तपा। राजस्थान में तापमान 48 डिग्री पहुंचा। एमपी के 17, यूपी के 65 जिलों में बारिश का अलर्ट जारी। राव जीवज कोर्ट के जज पर घूस मांगने का आरोप। दिल्ली हाईकोर्ट ने लिया एक्शन, क्या है पूरा मामला। अदालत ने कर्मचारी एनसीबी को उन अधिकारियों की जांच की मांग की है जिन पर कथित अंडर हैंड लीडिंग, भ्रष्टाचार, ब्लैकमेलिंग, आपराधिक धमकी, पद का दुरुपयोग, सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग, जालसाजी और दस्तावेजों की जालसाजी के गवाहों के तहत अपराध दर्ज किया गया है। दिल्ली में 11 मिनी सचिवालय बनाने की तैयारी। सभी डीएम की जगह तलाशने को कहा गया, क्या होगा इसका फायदा। दिल्ली सरकार ने शासन के लोगों के करीब लाने और सार्वजनिक सेवाओं तक पहुंचाने में सुधार लाने की बाकायदा शुरू कर दिया है। इसके लिए राजधानी के सभी राजस्व जिलों में 11 मिनी सचिवालय स्थापित करने की योजना बनाई जा रही है। दिल्ली में एनकाउंटर पड़ गया। गोंगी गैंग का साका मर्डर के आरोप में वांटेड था। दिल्ली पुलिस ने एनकाउंटर के बाद गोगी गैंग के एक वांटेड क्रिमिनल को गिरफ्तार कर लिया है। उनके पास एक पिस्तौल, 3 जिंदा कारतूस, एक मोबाइल फोन और चोरी की मोटरसाइकिल बरामद की गई है। पूछताछ में पता चला कि वह विकास गोगी गिरोह का आदमी है। उभरते कलाकारों के लिए मौका। अबीर इंडिया के फर्स्ट टेक 2025 के लिए आवेदन शुरू। अबीर इंडिया के प्रमुख संरक्षक राजेश ब्रह्मभट्ट कहते हैं कि हमारा मिशन भारतीय कला परिस्थिति तंत्र में नई आवाजों को बढ़ावा देना है और यह सुनिश्चित करना है कि भूगोल और पृष्ठभूमि कभी भी प्रतिभा के लिए बाधा न बने। एसपीआर पर एलिवेट रोड के लिए 3 डिजाइन तैयार। द्वारका एक्सप्रेस पे गुरुग्राम सोहना हाईवे को मिलेगी इसकी रास्ता। सर्दन पेरिफेयर रोड पर एलिवेट रोड बनाने के लिए कंसल्टेंट कंपनी ने 3 डिजाइन तैयार किए हैं। जेडी के सीईओ श्यामलाल मिश्रा के समक्ष ने रखा गया है। जल्द फैसला लिया जाएगा कि किस डिजाइन के आधार पर एलिवेट रोड बनेगी। सीआईडी से गुप्त सूचना पकड़ ले गए 59 बांग्लादेशी महिलाएं और बच्चे भी शामिल। पुलिस ने सभी को हिरासत में लेकर डिफेंस सिलेंडर भेज दिया गया है। अधिकारियों के अनुसार जल्द ही बांग्लादेशी वापस भेजने की प्रक्रिया शुरू की जाएगी। पहलगाम अटैक से पहले गया था पाकिस्तान। दिल्ली से पकड़े गए पाकिस्तानी जासूस के भाई का बड़ा खुलासा। पाकिस्तान की जासूसी करने के आरोप में गिरफ्तार किए गए हारून को लेकर उनके बड़े भाई ने बड़ा खुलासा किया है। आरोपी के भाई साहिब ने बताया कि वो पहलगाम आतंकी से पहले पाकिस्तान गया हुआ था। भाई ने एक और बड़ा खुलासा किया है। एनसीआर के शहर में खुलेंगे 11 नए पुलिस स्टेशन, 3 के लिए जमीन भी फाइनल। दिल्ली से सटे एनसीआर के शहर गाजियाबाद में प्रस्तावित 11 नए थानों में से 3 थानों के लिए जमीन चिन्हित कर ली गई है। अब इन जमीनों का पुलिस विभाग के नाम आवंटन होने का इंतजार है। पूर्व सचिवालय 3 थानों की जमीन भी पुलिस विभाग के नाम नहीं है। नोएडा गाजियाबाद में भी पहुंचा कोरोना। दिल्ली एनसीआर में तेजी से बढ़ रहे हैं मामले। कोरोना ने दिल्ली एनसीआर में एक बार फिर से दस्तक दे रखी है। नोएडा से लेकर गाजियाबाद, गुरुग्राम से लेकर फरीदाबाद तक सभी जगह वायरस से संक्रमित मरीजों की संख्या तेजी से बढ़ने लगे हैं। गाजियाबाद में शुक्रवार को कोरोना से संक्रमित 4 मरीज मिले हैं। खुल गया शाहबेरी रोड। ग्रेट नोएडा वेस्ट पर गाजियाबाद का आना जाना हुआ आसान। ग्रेट नोएडा से गाजियाबाद तक सफर करने वालों के लिए बड़ी राहत की खबर है। ग्रेट नोएडा वेस्ट में शाहबेरी रोड को चौड़ा करने का काम अब पूरा हो गया है। लोगों ने शुक्रवार को इस पर आवाजाही शुरू कर दी है। डीयू में शिक्षकों की वरिष्ठता अब उम्र के आधार पर होगी तय। एग्जीक्यूटिव काउंसिलिंग ने लिया फैसला। दिल्ली यूनिवर्सिटी के एग्जीक्यूटिव काउंसिलिंग ने संबंधित कॉलेज और संस्थानों के विभागों को शिक्षकों की वरिष्ठता नियमों को पारित कर दिया है। इसके तहत अब शिक्षकों की वरिष्ठता आयु, जन्म तिथि के आधार पर निर्धारित की जा सकती है। कई धमाकों से ढह गई बिल्डिंग। दिल्ली के बावला इंडस्ट्रियल एरिया में फैक्ट्री में लगी भीषण आग। दिल्ली के बवाना में DISID इंडस्ट्रियल एरिया के सेक्टर 2 में शनिवार तड़के फैक्ट्री में भीषण आग लग गई।
दमकल की 17 गाड़ियां आग बुझाने में जुटी है। इस घटना में किसी के हताहत होने की खबर सामने नहीं आई है। पति की पहली जिम्मेदारी अपनी कानूनी पत्नी का भरण पोषण करना, दिल्ली हाईकोर्ट का अहम फैसला। दिल्ली हाईकोर्ट ने एक महत्वपूर्ण फैसले में कहा कि कोई भी व्यक्ति लिव इन पार्टनर और उसके बच्चे के खर्चे के नाम पर अपनी कानूनी पत्नी को गुजारा भत्ता देने से नहीं बच सकता। पति की पहली जिम्मेदारी अपनी कानूनी पत्नी का भरण पोषण करना है। दिल्ली मौसम 50 की स्पीड से चलेगी हवाएं, बारिश का अलर्ट जारी। दिल्ली में आज फिर बिगड़ेगा मौसम। मौसम विभाग का अनुमान है कि शनिवार को तेज हवा के साथ हल्की बूंदाबांदी हुई है। इसी दौरान 50 किलोमीटर प्रति घंटे से ज्यादा की रफ्तार से धूल भरी हवाएं चलने की संभावना है। दिल्ली सरकार की स्कीमों के लिए होगा सर्वे, धर्म, जाति और इनकम समेत पूछे जाएंगे 37 सवाल। दिल्ली सरकार लाभकारी योजनाओं के लिए डेटाबेस बनाने जा रही है। इसके लिए सर्वे के दौरान 47 बिंदुओं पर जानकारी ली जाएगी। इसमें नाम, पता, आय के साथ जाति और धर्म से जुड़ी जानकारी भी मांगी जाएगी। दिल्ली में जमानत के बदले जज पर रिश्वत मांगने का आरोप, हाईकोर्ट ने कर दिया ट्रांसफर। दिल्ली के राज्य वज कोर्ट के एक स्पेशल जज और कोर्ट इलाहाबाद एक मुकदमे के आरोपी को जमानत देने के लिए रिश्वत मांगने के आरोप लगा हुआ है। एसीबी ने इस मामले में कोर्ट अहमद के खिलाफ FIR दर्ज किया है। वहीं जज को किसी दूसरे जगह ट्रांसफर कर दिए हैं। रेप के बाद गर्भवती हुई नाबालिग, हाईकोर्ट ने दी आरोपी को अग्रिम जमानत, कहा यह साधारण मामला नहीं। फैसला सुनाते हुए अदालत ने आरोपी की मां द्वारा दर्ज कराई गई शिकायत में भी ध्यान में रखा है, जिसके बारे में आरोपी ने दावा किया था कि उसके खिलाफ काउंटर ब्लास्ट FIR दर्ज हुई है। साइबर धोखाधड़ी में गुरुग्राम में 3 हुए गिरफ्तार, मोटर रिटर्न का करते थे वादा, दुबई से कनेक्शन। गुरुग्राम पुलिस ने साइबर धोखाधड़ी के आरोप में 3 लोगों को गिरफ्तार किया है। ये लोग मोटर रिटर्न का वादा कर स्टॉक ट्रेडिंग योजनाओं में निवेश करने के बहाने लोगों से ठगी करते थे। आरोपी में से एक दुबई से साइबर जासूसों के संपर्क में था। 1.25 साल पहले मिल गया था फ्लैट, पार्किंग के लिए अभी भी DDA के ड्रॉप का इंतजार। दिल्ली के द्वारका सेक्टर 14 में फ्लैट आवंटित होने से 1.25 साल के बाद भी पार्किंग आवंटन नहीं हुआ है। DDA को बेसमेंट के साथ ग्राउंड पार्किंग के लिए लेकिन मई 2025 तक ड्रॉ नहीं निकाला गया है। लोग अपार्टमेंट के अंदर ही जहां तहां वाहनों को पार्किंग करते हैं। फरीदाबाद में रेलवे स्टेशन साइट पर हादसा, मिट्टी ढहने से 2 महिला मजदूरों की हुई हताहत, 2 हुए घायल। पुलिस ने बताया कि हादसे के बाद वहां मौजूद अन्य मजदूरों और मशीनों की मदद से मिट्टी हटाते हुए घायलों को बाहर निकाला गया और फिर उन्हें सिविल अस्पताल ले जाया गया, जहाँ डॉक्टर ने 2 महिला को मृत घोषित कर दिया है। दिल्ली में फिर चला बुलडोजर, 80 करोड़ की 2 एकड़ जमीन से हटाया गया अतिक्रमण। दिल्ली में अतिक्रमण के खिलाफ लगातार कार्रवाई की जा रही है। शुक्रवार को दिल्ली छावनी इलाके में करीब 2 एकड़ जमीन से अवैध अतिक्रमण को हटाया गया है। अतिक्रमण से मुक्त कराई गई जमीन की कीमत लगभग 80 करोड़ रुपए आंकी गई है। देश में फिर बढ़ रहे कोरोना के केस, क्या लेना होगा बूस्टर डोज, एम्स के डॉक्टर ने दिया जवाब। देश के कुछ हिस्सों में एक बार फिर से कोरोना के मामले सामने आने लगे हैं। ऐसे में सवाल है कि क्या लोगों को फिर से बूस्टर डोज लेने की जरूरत पड़ेगी। दिल्ली में 60 साल के बुजुर्ग की हुई हताहत, चश्मदीद बोले 3-4 लड़के आए और हमला कर पैसे छीनकर भाग गए। आरोपी ने कुर्सी पर बैठे बुजुर्ग के चेहरे और सिर पर घातक वार किए थे, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गया था और उसके शरीर से बहुत ज्यादा खून भी बह गया था। जिसके बाद पुलिसकर्मी उसे अस्पताल लेकर गए और वहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। 3 महीने का ऑपरेशन और एक मौका, कैसे हुआ टॉप नक्सली कमांडर बसराजू का खात्मा। बस्तर के वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि नारायणपुर पुलिस की एंटी नक्सल विंग पिछले 3 महीने से अबूजमाड़ के जंगलों में छिपे शीर्ष नक्सली लीडर खोज में जुटी हुए थे। 2023 तक अबूजमाड़ को बड़े नक्सलियों के लिए सुरक्षित पनाहगाह माना जा रहा था। भारत में बढ़ते कोरोना वायरस के मामले, NB.1.8.1 और LFF7 वेरिएंट कितना है खतरनाक। स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार स्थिति नियंत्रण में, अधिकांश मामले हल्के और सिंगापुर, हांगकांग जैसे देशों में भी मामले बढ़ने लगे हैं। विशेषज्ञ मास्क पहनने और सतर्कता बरतने की सलाह दे रही है, लेकिन घबराने की आवश्यकता नहीं है। दिल्ली एनसीआर में आंधी बारिश को लेकर नया अपडेट, IMD ने जारी किया 3 दिनों तक येलो अलर्ट जारी। केरल में 8 दिन पहले ही मानसून की एंट्री के बीच दिल्ली में भी बारिश और तूफान की चेतावनी जारी की गई है। मौसम विभाग के मुताबिक आज दिल्ली एनसीआर में तूफान के साथ बारिश की संभावना जताई गई है।